हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे कोर्सेज की जिनका फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है एंड मार्केट में डिमांड इन टेक की बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आपको एवरेज पैकेज की बात करूं, अगर आपका 5 या 6 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको 25 लाख से 30 लाख के बीच में आपको पैकेज मिल जाएगा। अब आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी, भाई जल्दी बताओ ऐसे कौन से कोर्सेज हैं। तो चिंता मत करो, मैं आज की वीडियो में आपको सारे टेक के बारे में बता दूंगा। यहां पे आपको पैकेज काफी अच्छा मिलने वाला है एंड आपका फ्यूचर काफी सिक्योर होने वाला है। तो पहला कोर्स है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस फील्ड में होंगे भी एंड बहुत सारे लोगों ने इस फील्ड का नाम सुना है बट उन्हें आइडिया नहीं है कि इसमें एक्चुअल होता क्या है। देखो मैं आपको ना एक आइडिया दे देता हूं। होता क्या है, यहाँ पे पूरा डेटा पे खेल होता है। तो मैं बात करता हूं, मेरे पास बहुत सारा डेटा आ गया एंड मैं उस डेटा पे क्या करूंगा, एनालाइज करूंगा कि कौन सा डेटा मेरे काम का है, कौन सा डेटा मेरे काम का नहीं है एंड उस डेटा में से मैं इनसाइट्स निकाल के कंपनी को प्रोवाइड कराऊंगा। भाई ये डेटा आपके काम का आने वाला है। जैसे आपने एक चीज एनालाइज की होगी, आप फ्लिपकार्ट यूज करते हो, आप अमेजोन यूज करते हो, तो आपने एक चीज देखा होगा, आपने कोई प्रोडक्ट देखा, अगर आप इंस्टाग्राम भी चला रहे हो तो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को आप इंस्टाग्राम पे भी देख लोगे एड के थ्रू, या फिर आप फेसबुक चला रहे हो तो वहां पे एड के थ्रू वो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये कैसे हो रहा है? ये उस डेटा को एनालाइज किया जा रहा है एंड उस एनालाइज करके उस डेटा के ऊपर कंपनीज को प्रोवाइड कराया जा रहा है। जिससे क्या होगा, उस प्रोडक्ट की रीच पहुंचेगी। अगर आप एक ही चीज को 10 बार देखोगे तो आपके दिमाग में चलेगा, चलो भाई ये ज्यादा ऐड आ रहा है, इसका कुछ ना कुछ अच्छा होगा इस प्रोडक्ट में, तो परचेज ही कर लेते हैं। एंड इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है क्योंकि डेटा नेवर एंडिंग है, डेटा हमेशा रहेगा एंड इसकी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में निकलती रहेंगी। अब हम दूसरे टेक की बात करते हैं जिसका नाम है डेवऑप्स। अब इसका एवरेज पैकेज भी 25 से 30 के बीच में लाई करता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो तो आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा, बट अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में हो एंड आपको 5 या 6 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको पैकेज 25 से 30 के बीच में लाइक कर जाएगा एंड ये काफी अच्छा पैकेज है। अब डेवऑप्स होता क्या है, क्या काम करना होता है, डेवऑप्स की रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है, मार्केट में डिमांड क्यों, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। बट उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं। अगर आप डेवऑप्स का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में एक चीज आती होगी, या फिर तो एक सॉफ्टवेयर है या फिर एक टूल है। नहीं, डेवऑप्स एक प्रोसेस है। मतलब एक प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो, वो प्रोडक्ट बनाने से लेके वो मार्केट में कैसे लॉन्च हो रहा है, उस पूरी प्रोसेस के बीच में जो हेल्प करता है वो डेवऑप्स करता है। तो डेवऑप्स की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लस आईटी ऑपरेशन। मतलब एक सॉफ्टवेयर कैसे बन रहा है और एक आईटी ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं। तो पहले क्या होता था, पहले अगर आपने कोई कोड लिखा एंड आपने क्या किया, वो डिप्लॉय करने के लिए प्रोडक्शन में गए, तो डिप्लॉय करने के लिए आप ऑपरेशन टीम के पास गए, आपने कहा कि यार आपका कोड स्टेज में तो काफी अच्छा चल रहा है। जैसे ही आप ऑपरेशन टीम के पास गए, उन्होंने बोला कि यार ऑपरेशन एनवायरनमेंट में तो ये सही नहीं चल रहा, ये एरर दे रहा है। तो यहां पे एक बहुत बड़ा मेजर इश्यूज आता था कि यार स्टेज एनवायरनमेंट में डेवलपर ने बोला अच्छा चल रहा है, बट ऑपरेशन टीम ने बोला कि सही से नहीं चल रहा है। तो इस प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए डेवऑप्स का यूज हुआ। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। तो लास्ट कुछ ईयर से डेवऑप्स का क्रेज बहुत ज्यादा होता जा रहा है एंड इसकी डिमांड रुक नहीं रही है। तो कंक्लूजन निकलता है कि डेवऑप्स का मतलब होता है चीजों को एक ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट करना, डेवऑप्स का काम होता है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता हूं। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स का यूज होता है, यहाँ पे कोडिंग बहुत कम रिक्वायर्ड होती है। तो जिन लोगों को कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है वो डेवऑप्स में जा सकते हैं। एंड जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, डेवऑप्स की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें डेवऑप्स में जाना होगा, तो मैं उन्हें पीडब्ल्यू स्किल्स के बारे में बता देता हूं। रिसेशन एंड लेअप के टाइम में जॉब मिलना और स्विच करना बहुत हार्ड हो गया है, स्पेसिफिकली टेक इंडस्ट्री में जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एंड डिमांडिंग रहती है। डेवऑप्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के जॉब असिस्टेंस कोर्सेज लाई है जिसमें आपको इंडस्ट्री रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 1-to-1 मेंटर भी किया जाएगा जिसमें आपके कैरियर एडवाइस, मॉक इंटरव्यू एंड आपके जो कंसर्न्स होंगे उन्हें भी एड्रेस किया जाएगा। यहाँ पे आपके बहुत सारे असाइनमेंट्स एंड क्विज भी होने वाले हैं जो कि आपकी नॉलेज को बताएंगे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। पीडब्ल्यू स्किल्स के इंस्ट्रक्टर इंडस्ट्री के टॉप प्रोफेशनल हैं जो फेसबुक, गूगल, अमेजोन जैसी कंपनीज में काम कर चुके हैं। पीडब्ल्यू स्किल्स के थ्रू अराउंड 12,000 लर्नर्स अपने कैरियर को अपडेट कर चुके हैं। यहाँ आपको लाइव इंटरेक्टिव सेशन के साथ साथ लाइफ टाइम रिकॉर्डेड वीडियो का एक्सेस भी मिलने वाला है। तो फिर वेट किस बात का, डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया है एंड पीडब्ल्यू के जो कैरियर काउंसलर है वो आपको कॉल कर देंगे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। हम थर्ड टेक की बात करते हैं जो ज्यादा डिमांडिंग है, वो है साइबर सिक्योरिटी। अब बेसिकली साइबर सिक्योरिटी का काम होता है आपकी डेटा को प्रोटेक्ट करना। आपने एक चीज सुना होगा कि भाई इसका सिस्टम हैक हो गया, तो सिस्टम को प्रोटेक्ट कौन करेगा। जैसे मालवेयर एक्टिविटीज होती हैं, मैलिशियस एक्टिविटीज होती हैं, या वायरस इश्यूज आ जाते हैं, ये सारी चीजें साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हैंडल की जाती हैं। एंड आपका जो डेटा है वो सिक्योर होना बहुत जरूरी है। एंड आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द सर्विस बेस्ड कंपनीज में क्या होता है, जो आपको लैपटॉप मिलता है उसमें आप कोई फाइल इधर से उधर नहीं कर सकते। अपनी फाइल को आप गूगल पे भी अपलोड नहीं कर सकते,
अगर आपने किया तो आपको मेल आ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं, अगर उनका एक भी डेटा ब्रीच हो गया तो कंपनीज को लाखों का लॉस हो जाता है। जैसा आपने सुना ही होगा लेटेस्ट न्यूज, बोट कंपनी है जिनका डेटा लीक हो गया एंड कंपनी को डेफिनेटली लाखों का लॉस भी हुआ होगा। इसी के चलते साइबर सिक्योरिटी की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है एंड यहाँ पे आपको हैंडसम पैकेज भी मिलते हैं। अब आपको चौथा टेक आता है वेब डेवलपमेंट। अब ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। अब वेब डेवलपमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं? स्टैटिक का मतलब है कोई चीज रुकी है, आपका पेज ओपन हो गया, कुछ नहीं करना, आप देख सकते हो। डायनामिक क्या होता है? आप पे बटन होगी, वहां पे आप क्लिक कर लोगे, दूसरा पेज लोड हो जाएगा या फिर उसी पेज में कुछ चीजें नई ओपन हो जाएंगी। मतलब वो डायनामिक है, वो चल रहा है, उसमें चेंजेस हो रहे हैं। स्टैटिक में चेंजेस नहीं हो रहे। अब आप बोलोगे भैया इसमें डिमांड क्यों ज्यादा है? यार आप अपना कोई भी बिजनेस ओपन करोगे ना तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस में आप क्या करोगे, पहले यूआई बनाओगे, अपना प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, उस प्रोडक्ट को बेचोगे। जैसे फ्लिपकार्ट है, उनका यूआई बनाया है ना, उनका वेब डेवलपमेंट हो चुका है ना, उनका यूआई है, बैकएंड में भी प्रोसेस चल रही है ना। अब आप बोलोगे गौरव तनेजा है जो फ्लाइंग बीस्ट, उन्होंने अपना अभी लॉन्च किया है प्रोडक्ट, तो उन्होंने एक यूआई बनाया है ना, तो वहां पे वेब डेवलपमेंट की डिमांड थी या नहीं थी? डेफिनेटली थी। उन्होंने पूरा एक यूआई बनाया है उसका एंड उन्होंने प्रोडक्ट को लॉन्च किया अपने। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट कार्ड में ऐड करोगे, उसको बाय कैसे करना है, उसको वो सारी चीजें हैं यूआई पे। उसमें बैकएंड में भी बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, तो इसकी डिमांड तो है, इसकी डिमांड रुकने वाली नहीं है। एंड ये ऐसा टेक है ना, इसकी डिमांड हमेशा ही रहेगी, इसकी डिमांड आपकी जाने वाली ही नहीं है। एंड आपको बता देता हूं बेसिक चीजें कि इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं। आपने सपोज किया आपने HTML सीखा, आपने CSS सीखा डिजाइन के लिए, आपने जावास्क्रिप्ट सीखा बैकएंड के लिए। तो HTML में क्या हुआ, आपने एक पेज बना लिया, अब उसमें चीजें कैसे चलेंगी वो जावास्क्रिप्ट में कर लिया। आपने बोला कि यार ये बोतल है मेरे पास, उसको ना एक डिजाइन दे देता हूं कि यार बोतल ऐसी दिखनी चाहिए, तो वो CSS के थ्रू कर सकते हो। तो एक ऐसे स्टार्ट होता है आप वेब डेवलपमेंट का। ऐसा बहुत सारी अदर प्रोसेस भी है, जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन इसकी मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी है। अगर आप naukri.com पे भी सर्च मारोगे तो 25,000 जॉब्स हैं इंडिया में जो वेब डेवलपर को हायर कर रही हैं। तो इसकी डिमांड भी काफी अच्छी है एंड यहाँ पे पैकेज भी आपको काफी अच्छा मिलता है। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो आपको 20 से 30 के बीच में आपको पैकेज आराम से मिल जाएगा। अब आता है 5th नंबर का टॉपिक एंड ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, इसलिए क्योंकि मैं इसी टेक में काम करता हूं, विच इज सेल्सफोर्स। अब सेल्सफोर्स है क्या चीज, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। सेल्सफोर्स इज अ CRM सॉफ्टवेयर। What is CRM? CRM मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब होता क्या है इसमें, तो यार कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो भाई साहब CRM सॉफ्टवेयर सेल्सफोर्स के थ्रू हो गई है। वैसे CRM सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं बट सेल्सफोर्स आजकल डिमांड में बहुत ज्यादा चल रहा है एंड मोस्ट ऑफ द कंपनी सेल्सफोर्स में मूव हो चुकी हैं। अगर आप जॉब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सेल्सफोर्स में कितनी वैकेंसीज निकलती हैं। एंड अगर आपका एवरेज पैकेज चेकआउट करोगे गूगल पे तो यहाँ पे आपको 20+ LPA का पैकेज आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जहां पे आपको और भी अच्छे पैकेज मिल जाएंगे, जैसे 50 लाख से 60 लाख का पैकेज आपको मिल जाएगा सेल्सफोर्स के अंदर। बहुत सारे लोगों ने सेल्सफोर्स का नाम सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों ने सेल्सफोर्स का नाम नहीं सुना है। तो जिन्होंने नहीं सुना है मैं बता दूं, यहाँ पे कोडिंग होती है, थोड़ी बहुत कोडिंग होती है बट बेसिक कोडिंग होती है। सेल्सफोर्स की खुद की लैंग्वेज है तो ये बेसिक कोडिंग है। जैसे आपने जावा का नाम सुना है, जैसे आपने जावा की है, जावा स्क्रिप्ट की है, तो सेल्सफोर्स में ये यूज की जाती हैं बट सेल्सफोर्स की लैंग्वेज में। जैसे आपने HTML का सुना है तो सेल्सफोर्स के खुद के लाइटनिंग फ्रेमवर्क हैं, जैसे ऑरा फ्रेमवर्क, जैसे लाइटनिंग वेब कंपोनेंट फ्रेमवर्क। सेल्सफोर्स ट्रेंडिंग में इसलिए हो रहा है क्योंकि सेल्सफोर्स में इनबिल्ट फंक्शनलिटीज बहुत ज्यादा है। मतलब आप क्या करना है, आपको कोडिंग नहीं लिखना, आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, एक पूरा UI बनाना है उसके थ्रू। आपकी फंक्शनलिटी खुद ऑटोमेटिक फंक्शनलिटीज भी हो सकती है, आपको उसके लिए कोई कोडिंग नहीं लिखनी। तो सेल्सफोर्स में बहुत सारे क्लाउड्स हैं, जैसे आपने सेल्स क्लाउड का नाम सुना होगा, सर्विस क्लाउड का नाम सुना होगा, यहाँ पे आपने मार्केटिंग क्लाउड का नाम सुना होगा, और भी बहुत सारे क्लाउड्स आते जा रहे हैं सेल्सफोर्स में। एंड इसकी डिमांड रुकने वाली नहीं है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, मैंने सेल्सफोर्स के ऊपर बहुत सारे पॉडकास्ट ही बनाए हैं, आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने डेटा साइंस के ऊपर भी पॉडकास्ट बनाए, आप चेकआउट करोगे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी उन पॉडकास्ट के थ्रू। बाकी इस वीडियो की एंडिंग भी यही करते हैं। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है तो वहां पे मैं बहुत सारी लिंक वगैरह शेयर करता रहता हूं, जॉब से रिलेटेड, किस कंपनी में हायरिंग निकल रही है, कौन कंपनी फ्रेशर्स को हायर कर रही है, वहां पे मैं अपलोड करता रहता हूं। एंड गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वीडियोस देखते हैं
चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उससे मेरे को बहुत ज्यादा वैल्यूज मिलती है, मेरे को एक खुशी मिलती है। एंड गाइस एक और चीज, अगर आपको और भी टॉपिक से वीडियो चाहिए होती हैं, जैसे करंट जो हाइक चल रहा है कंपनीज में, उसमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, हायरिंग कैसे हो रही है, रिसेशन का क्या चल रहा है, रिसेशन है या नहीं है, फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज निकल रही है नहीं निकल रही है, और 24 में हायरिंग कब स्टार्ट होने वाली है, ऑफ कैंपस हायरिंग, उनके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए होती है, एंड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं नहीं बता पा रहा हूं, आपको आइडिया होगा, आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा उन पे वीडियोस लाने का। बाकी बाय।